हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्या निफ्टी और गिरेगी? क्या निफ्टी में एक कन्फर्मेशन देखें? निफ्टी कहाँ तक जा सकती है? कहाँ पे इसके अच्छा डिमांड जोन है? कहाँ पे एक अच्छा सप्लाई जोन है? इन सब के आंसर आपको इस वीडियो में बने रहेंगे, तो लास्ट तक रुके रहना। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले चलते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे। ईयरली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है? निफ्टी यहाँ से कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाई थी, ठीक है। 2016 से अभी तक निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बनाया था, वो अब जाके एक रेड कैंडल हमारे को ईयरली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। क्या हमारा यहाँ पे कोई डिमांड जोन दिख रहा है? अगर हाँ कहेंगे तो एक यहाँ पे हमें रैली बेस रैली का एक ईयरली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन यहाँ पे दिख रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ईयरली से चलते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे जैसे ही गया तो मुझे क्या दिख रहा है? ये वाला एक डिमांड जोन यहाँ पे भी दिख रहा है, जो ईयरली को डिमांड जोन से कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर नहीं है लेकिन चल जाएगा हमारा काम, ठीक है। कोई सप्लाई जोन तो अभी निफ्टी ने नहीं बनाया है। हाफ ईयरली के कैंडल अभी इसको क्लोज होने में टाइम है, नहीं तो हम इसको एक सप्लाई जोन की तरह ट्रीट करते हो। वो इससे नीचे होती तो थोड़ा अच्छा सप्लाई जोन होता। चलते हैं क्वार्टर टाइम फ्रेम पे। क्वार्टर पे मैं गया तो मुझे क्या दिख रहे हैं निफ्टी के अंदर? एक लेवल यहाँ पे दिख रहा है, एक डिमांड जोन क्वार्टर का। सेकंड यहाँ पे दिख रहा है। थर्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और एक और चीज़ देखोगे, यहाँ पे EMA भी 20 भी है इस वाले सेकेंड वाले में, इसको भी मार्क कर लेते हैं। निफ्टी में ये जो मेरा सेकेंड RB2 का मेरा क्वार्टर का डिमांड जोन है, इसके अंदर मुझे क्या दिख रहा है? ये हाफ ईयरली के डिमांड जोन से कोइंसाइड कर रही है। यहाँ पे देखोगे H3 H4, यानी कि हाफ ईयरली का मेरा ये डिमांड जोन है, ये वाला। ठीक है, ईयरली का कहाँ है? ये रही प्रॉक्सिमल H1 और H2। ठीक है, तो ये मेरा क्वार्टर का ये वाला है, इसको पूरा एक बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिल रहा है। इस वाले को नहीं मिल रहा, ऊपर वाले को नहीं मिला, नीचे वाले को दोनों को मिल रहा है, एक हाफ ईयरली का भी और ईयरली का भी। तो अगर मैं तीनों में से बात करूँ, तीनों में से कौन सा सबसे बेस्ट है, तो सबसे बेस्ट हमारा RB3 क्वार्टर का ये वाला डिमांड जोन है। रीज़न इसका ये है क्योंकि ये हाफ ईयरली और ईयरली के दोनों डिमांड जोन के अंदर आ रहा है, हमें मिल रहा है। और क्या ये दोनों ख़राब है? नहीं, ये दोनों भी ख़राब नहीं है, ये भी अच्छे हैं। अब समझते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे पिक्चर। मंथली पे गए, ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है? रैली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन दिख रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ, मार्क कर लेता हूँ। ये रहा मेरा एक रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। सेकंड क्या दिख रहा है? ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन दिख रहा है, इसको भी अगर मैं मार्क करूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? निफ्टी ने जब डाउन आई इस क्वार्टर के डिमांड जोन ने यहाँ से रिवर्सल लिया, तो इसने किसको टच कर दिया? एक मंथली के सप्लाई जोन को टच कर दिया। और एक और चीज़, क्वार्टर पे देखोगे ये डिमांड जोन अच्छा है, लेकिन मंथली पे शिफ्ट करूँगा तो देखोगे इसके अंदर विक आई है, तो ये इतना भी खास एरिया है नहीं। ठीक है, प्राइस के अंदर आई, अगेन ऊपर गई, सप्लाई जोन को टच किया, डाउन आ रही है, इसी सप्लाई जोन से टच करते हुए डाउन आ रही है। अब वीकली पे चलते हैं। वीकली पे क्या दिख रहा है? एक लेवल यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ये इस वाले एरिया से प्राइस ने इसको टच किया, ये हमारा टेस्टेड हो गया, ये वाला फ्रेश है, इसको मार्क कर लेते हैं। इस वाले सप्लाई जोन से ये वाला एरिया टच किया, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, इसको प्राइस ने यहाँ पे आया, टच किया, डाउन आके गिर गया। ठीक है, इस वाले लेवल से प्राइस ने इसको टच किया और ये लेवल भी हमारा चल गया, यानी कि मेरे ये वाला सप्लाई जोन चल गया, ये भी चल गया और ये वाला भी चल गया। ये सब सप्लाई जोन मेरे चल चुके हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम पे कोई यहाँ पे क्वार्टर के अंदर डिमांड जोन मुझे देखने को नहीं मिल रहा। इस फर्स्ट वाले में RB1 वाले में वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे कोई भी अच्छा डिमांड जोन देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन जो ये RB2 है मेरा क्वार्टर का, इस पे वीकली पे जाऊँगा तो मुझे एक यहाँ पे डिमांड जोन दिख रहा है, ये वाला, इसको मार्क कर लेते हैं। ये रहा वीकली का मेरा एक डिमांड जोन। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। प्राइस जब ऊपर जा रही थी, प्राइस ने एक मंथली और वीकली के सप्लाई जोन को टच कर दिया, जिसकी वजह से प्राइस डाउन आके गैप डाउन हुई और ये एरिया नहीं चला। अब कितने लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि इसने एक सप्लाई जोन तो तोड़ा है ना सर, ये वाला। ठीक है, तोड़ा है, समझते हैं, लेकिन जो हमारे मिड कैप है ना, और ज़्यादातर जो हाईली वेटेज इंडेक्स हैं, वो सब के सब सप्लाई जोन के अंदर बैठे थे, तो जिस वजह से ये एरिया तो चलना था ही नहीं। निफ्टी डाउन आई, इस एरिया को ब्रेक कर दी,
चांसेस थे अगर सबके सब एक साथ डिमांड जोन में आ जाते तो चांसेस थे ये भी चल जाता, लेकिन आज के दिन ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी ने गैप डाउन ही दे दिया इसके नीचे। तो हम पे अभी फ्रेश क्या बचा है, नीचे के एरिया बचे हुए हैं। तो क्या यहाँ से हम एक रिवर्सल ना सोचें, उसका भी बता देता हूँ। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली पे जब जा रहे हैं तो क्या दिख रहा है, निफ्टी यहाँ से एक रिवर्सल ले रही है, ये वीकली का हमारा टूट चुका है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये एरिया जो हमारे इलेक्शन वाली कैंडल थी, इसको हम ऐसे मार्किंग भी करते हैं, आप भी इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स देखोगे ऐसे ही डिमांड जोन में विक टू विक वाले एरिया में आके चले गए हैं। तो निफ्टी भी चांसेस है इस एरिया से चल जाए। अब कुछ कंडीशंस हैं, सुन लीजिए। निफ्टी इस एरिया के नीचे क्लोजिंग दे दे, ये जो एरिया है इसके नीचे अगर एक रेड कैंडल मिल जाती है कुछ दिनों में हमें, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, इसकी ने क्लोजिंग दे दी इस वाले एरिया के नीचे, फिर वहाँ से निफ्टी ऊपर जा रही है कंटिन्यू और इस एरिया को टच करेगी, इस वाले एरिया को, तो निफ्टी के चांसेस है यहाँ से रिवर्स करने के, वापस गिरने के हैं। तो ये मेरा एक वीकली के सप्लाई जोन की तरह वर्क करेगा ये एरिया भी। लेकिन एक और चीज़ समझते, पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अब एक और चीज़, अगर निफ्टी यहीं से जाते जाते एक रैली बेस रैली का एक अच्छा खासा कन्फर्मेशन टाइप पिक्चर दे देती है, तो हम समझ जाएंगे रिवर्सल शुरू हो गया, निफ्टी यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव देगी, तो ये एरिया भी इसको ज़्यादा देर नहीं रोक पाएगा, तोड़ देगा निफ्टी, फिर हमें एक अच्छे खासे लेवल पे ऊपर तक यहाँ तक देखने को मिल जाएगी। लेकिन कंडीशन यही है कि अगर यहाँ पे रेड कैंडल मिल जाती है इसके नीचे, तो निफ्टी टूट जाएगी, इस एरिया से वापस डाउन आ जाएगी और फिर कहाँ तक आएगी, इस वाले एरिया तक। लेकिन अभी जो ये मूव आई है आज की, तो क्या इससे हम स्विंग ट्रेड शुरू कर दें? स्विंग ट्रेड अब कर सकते हैं, कुछ स्टॉक्स के अंदर कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े टारगेट में नहीं लेंगे क्योंकि निफ्टी का सपोर्ट नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, निफ्टी की एक कन्फर्मेशन का वेट कीजिए, नहीं तो निफ्टी यहाँ से वापस गिरेगा इस वाले लेवल तक, नीचे तक आएगा, इस वाले जो हमारे नीचे के क्वार्टर के डिमांड जोन है, इन वाले लेवल तक वापस आएगा निफ्टी। मंथली पे कोई डिमांड जोन नहीं है और भी ना वीकली पे, बस एक ही यहीं पे डिमांड जोन है। तो निफ्टी के चांसेस है नीचे गिर जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें स्टॉक्स के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत ही स्टॉक्स के अंदर। तो कंफर्मेशन दे दे निफ्टी यहाँ से तो ज़्यादा अच्छा है, रेड कैंडल हमें कल देखने को ना मिले, इस एरिया के नीचे क्लोजिंग नहीं तो मिल जाएगी हमें, फिर ये एरिया भी वर्क करेगा, निफ्टी ऊपर जाते जाते इसको टच करते के साथ वापस गिर जाएगी। और कंफर्मेशन दे देता है तो स्टॉक्स के अंदर अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी करेंगे। अगर आप लोगों को स्टॉक्स फाइंड करने में मुश्किल हो रही है तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कौन से स्टॉक डिमांड जोन में आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। बाय सेल सजेस्ट नहीं करता हूँ, बस आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये देख लीजिए, आपके ऊपर है आप उसको लीजिए या ना लीजिए। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।